अस्सलाम वालेकुम। दूध और सब्जियों की कीमतों में हुआ बेहद इजाफा अवाम है महंगाई से परेशान और कर रही है अपने हुक्मरानों से सवाल कि कौन है उनका पुरसाने हाल। जानेंगे आज सारा यही हवाल। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या हाल है? क्या खा रहे? चाट? हलीम खाओ। हलीम। बाबा महंगाई इतनी हो गई है, दूध महंगा, सब्ज़ी महंगी, दालें गायब, क्या कर सकते हैं? किससे शिकायत करें? किससे शिकायत करें? यही बस जो हुक्मरान हैं वो सुनते नहीं हैं, आवाम परेशान है महंगाई से। सुनेंगे भी नहीं, सब वो अपने निजाम धर्म में। अच्छा। अभी इंसान जो ना पिस के रह गया, खास तौर पर गरीब तबका, हाँ, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो दिहाड़ीदार। हाँ वो अब किस से शिकायत करें बताओ? सही। तब ये आप लोग जो ये काम कर रहे हैं तो इसमें तो गुजारा नामुमकिन हो गया हो, क्योंकि बिजली के बिल हैं, खाना पीना से है। गुजरना पड़ रहा। सही है। कोई कितने भी ठेले वाले बल्कि दुकानदार खुद परेशान है बेचारे। सब परेशान है बाबा। हाँ, क्योंकि वो खुशहाल होंगे तो ठेले वाले खुशहाल होंगे। महंगाई ने, बेरोजगारी ने ज़्यादा वो करा। महंगाई भले हो जाए, बेरोजगारी ने दर बदर कर दिया सारा साल। सही। अब ये दूध की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, 10 रुपये बढ़ा दी हैं, जैसे सुनने में आ रहा दूध है। ही महंगा, चीनी भी महंगी है, घी भी महंगा, आटा किस चीज़ को आदमी शिकायत करेगा? सही। ये जो हुकूमत आई थी सर, ये तो यही एहतजाज करके आई थी कि हम महंगाई के खिलाफ आ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ हुकूमत एहतजाज कर जितनी भी रहे आई है, देखो मैं तो एक बात जनरल बता रहा हूँ। अयूब खान के बाद में, भुट्टो के बाद में जितनी भी हुकूमत आई है, जारक ने संभाली, मसरूर ने संभाली, उसके बाद में जितनी भी आई सब नकारा आई है। अच्छा। सब ये बटोरने वाली। आवाम के किसी ने नहीं सोचा? नहीं, उन्होंने भी अपने जिस हद तक सोचा था वो सही था। सही है। मुशर्रफ के बाद में जितनी भी हुकूमत आई सब अपने रूट ने पैसे बना लिए। गलत पॉलिसी की वजह से महंगाई है हाँ। और ना तजुर्बेकारी, विदाउट प्लानिंग के बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से है। दिहाड़ियाँ लोगों को मिलने नहीं, बेचारे पूरा दिन काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिल रही, सही कह रहे लेकिन हैं। यहाँ पे दालें महंगी, दालें तो बल्कि गायब हो गई हैं, दालें नहीं मिल रही। आज दूध फिर महंगा। भाई प्याज पूछते हुए आ रहा है, प्याज 200 रुपये वाली, 240 रुपये, और हर चीज़ पे डलती है प्याज। एक आम आदमी को प्याज लाजमी सी बात है। यहाँ प्याज है, तेल है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, जी। ये पहुँच से बाहर है। सब पहुँच से बाहर है। तो ये हुकूमत आई थी, जब ये चेंज ओवर हुआ, जो आपको अच्छी हुकूमत लगती थी उनके ऊपर जब ये आए तो ये एहतजाज करके आए थे महंगाई के खिलाफ। याद है आपको? वो आए थे कि महंगाई कम है, अब ज़्यादा करनी है। अच्छा, हम लोग गलत समझे थे हम लोग। जी, आप लोग गलत समझे थे, हमेशा हम गलत ही समझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत है? खैरियत है। कहाँ से आया हुआ तुम? मैं क्वेटा से आया। क्वेटा से आया। महंगाई वहाँ पे भी इतनी है? क्वेटा में भी नहीं, वहाँ तो रेट बिल्कुल सही चल रहा है। सही चल रहा है। खराब है, यहाँ पे ख़राब है। हालात बहुत ख़राब है। पाव प्याज 60 रुपये पाव चल रहा है। हाँ। टमाटर 80 रुपये किलो चल रहा है। महंगाई है, कोई अपने पेट की। आप क्या काम करते हो? मेरा वो ठेला है। ठेले लगाते हो? हाँ। तो फिर गुजारा मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल से गुजरता है। सही है। अभी दालें, दूध भी महंगा हो गया, दालें भी दाल भी महंगा है, कोई दाल नहीं खा सकता तो गोश्त क्या खाएगा? गोश्त तो खैर छोड़ दो ना, वो तो बात ही ख़त्म हो गई। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई हो गई। बस अल्लाह सही कर दे। हाँ। बहुत सी गरीब जो है भूख से मर रहे हैं, परेशान है। नहीं, सही बात है। जो बेचारे रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जैसे भाई ये ठेला लगाते हैं सामने, कभी रोज़गार है कभी नहीं है। आजकल बाज़ारों में सन्नाटे हैं, क्योंकि सोच महंगाई की वजह है। यही वजह है ना कि सन्नाटा लगा हुआ है, सन्नाटा है, काम ही नहीं हो रहा है। रेट पूछ के भाग जाते हैं। रेट पूछे भाग जाते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बाबा? खैरियत से? बाबा ये दूध महंगा, दालें महंगी, सब्जियां महंगी, मतलब फल तो खैर छोड़ ही दें, उसकी बात ही नहीं करें, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सर सब महंगाई है भाई। तो सर क्या वजूहत नज़र आती हैं? क्या वजह है ये कि हर दूसरे तीसरे दिन एक नया बम गिरता है? वजूहत क्या है? ये महंगाई कर रहे हैं, लेने वाले लेते। वो तो बेचारे मजबूरी है बाबा। वही तो है ना। हाँ, मतलब आप भी लेंगे, मैं भी लूँगा, मजबूरी से लेते हैं। वो मतलब कुछ ना कुछ तो खाना है, बच्चों को खिलाना है या बड़ों को खिलाना है, सही। मतलब वो ज़रूरत है बेचारों की। तो क्या ये जो हुकूमत आई थी, हुकूमत ये बात करके आई थी, ये नारा लगा के आई थी कि एहतजाज के खिलाफ बेकार हो गया सब बेकार हो गया। तो कोई नहीं सोचता आवाम के लिए, आवाम के लिए कोई नहीं सोचता है। कौन सोचेगा? सब अपने अपने चक्कर में लगे हैं। क्या चल रहा है काम शुक्र है, थोड़ा बहुत चल रहा है। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है ना। महंगाई बढ़ा दी। हाँ, असल में तो एक तो महंगाई है, ऊपर से कारोबार ठंडे पड़े हैं। मैं देख रहा हूँ ये शाम का टाइम है, रश का टाइम होता है, लेकिन मिलें बंद हो गई हमारी तरफ है। मिलें फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, बेरोजगारी हो रही है। आप भी मिल में थे पहले? मैं भी पहले मिल में था, निकाल दिया। अब ये काम कर रहे हैं आप। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह मुश्किल से रोटी लेते हैं। सही बात है बाबा, समझता हूँ मैं कि ये आप जो चीज़ें बेच रहे हैं इसमें गुजारा नामुमकिन है। पहले भी हमने इंटरव्यू दिया था। जी जी। इमरान खान की हुकूमत आई थी, कोई गौर नहीं करा। अच्छा, कोई गौर नहीं करा, महंगाई के ऊपर कोई गौर नहीं करा। उस टाइम भी महंगाई थी, अब फिर और महंगाई हो गई है। और उनको तो बहाना मिल गया ना, बस
महंगाई तो चाहे कुछ भी हो रहा है, आवाम पे बोझ गिर रहा है ये। हाँ, आवाम के साथ हो रहा है। हाँ, गलत हो रहा है वो, इसके साथ सोचना चाहिए। तो बेचारे लोग दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते। हाँ, वो एक वक्त पे आ गए। कुछ लोग तो इतना परेशान आटा है। देखो कितना, और चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। हाँ, तो गरीब आदमी कहाँ से लाए? रोजगार नहीं है। रोजगार हो तो सबसे बड़ा मसला है रोजगार। सही कह रहे रोजगार हैं का मसला है। आप। रोजगार होगा तो भाई बंदा कुछ ना कुछ खरीद ही लेगा। सही। लेकिन अभी अब गैस नहीं, बिजली नहीं, फिर अभी महंगाई गैस है। बंद कर दिया कल से। हाँ, गैस बंद कल से है। बंद है। एक आध घंटा आधा घंटा कम गैस छोड़ते हैं। सही है, बिल वही आ रहे हैं। बिल वही है। अब ये बाबा, ये भी तो खराजात बढ़ रहे हैं ना। गैस हाँ। खरीदो, लकड़ियाँ खरीदो, फिर ऊपर से ये खरीदना पड़ता सब्जियाँ हैं वो महंगी हैं, दूध अलग महंगा हो हाँ। गया, हर दूध के चीज़ पैसे भी महंगा। बढ़ा दिए। हर चीज़ पे पैसा बढ़ा दिया। सही। तो क्या हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे, ये जो बड़े बड़े वादे करके आती है आवाम के लिए? तो कुछ बोलते कम करो महंगाई को। हाँ, हम तो ख्याल करें आवाम का। हाँ, आवाम किस तरह से जिंदगी गुजार रही है। नहीं करते ख्याल। सही। ख्याल नहीं करते, सब बोलते कितना हैं दिन कि में आप क्या हमारा रोजगार ये 200-300 का कितना रोजगार होता है? बस रोटी ले लेते हैं, वो सालन बालन कुछ नहीं होता हमारा। 200-300 में कितना महंगाई? हाँ, 15 रुपये की तो एक रोटी है। 15 भी रोटी, 3 आदमी हम लोग। नहीं, सही बात है। वो 200-300 रुपये में क्या होगा? ये है, ये असल में उनसे पूछने का मकसद ये था कि ये कितना कमाते हैं, कि 200-300 रुपये कमा रहे हैं और महंगाई हम सबके सामने है, अखराजात हम सबके सामने है। किस तरह से गुजारा होता होगा, किस तरह से घर चलता होगा, ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। बाबा को बता रहे हैं कि नामुमकिन है कि सालन नहीं होता, सिर्फ रोटी होती है। तो यही गुजारिश है, ये जो एहतजाज करके आते हैं, महंगाई का नाम लेके आते हैं, आवाम को नए नए लॉलीपॉप देते हैं, उनके लिए यही है पैगाम कि आवाम का ये हाल है। महंगाई कम करना महंगाई चाहिए। कम करना हमको। चाहिए। सही महंगाई बाबा, कम करना चाहिए। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये जो महंगाई हो रही है, आटा, चीनी, मतलब उसके बाद अब ये दालें, दूध महंगा हो गया, तो कोई नहीं पूछने वाला कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आवाम के ऊपर इतना बोझ। पूछने वाला ही नहीं है। अपनी मर्जी के रेट लगाई जा रहे सारे, सब अपने अपनी मर्जी के रेट चल रहे मर्जी हैं। के। आज दूध बढ़ा दिया 10 रुपये। कोई पूछने वाला ही नहीं है पाकिस्तान में। कोई बाहर नहीं आता कि हाँ, कि आवाम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही से है। बैठे हैं। जितनी महंगाई हुई भी है, रोज़गार नहीं है लोगों के पास, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, निकाल रहे हैं बेचारों को, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो किस तरह से हालात चल रहे हैं, किस तरह से मामला चल रहे हैं करके? सर ये कंपनी ऐसी हालात है कि भाई आजकल 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह है सब लोगों का। महंगाई इतना कर दिया, 70%, 80% महंगाई हो गई। बिल्कुल। आज और फिर ये- देखें दूध बढ़ गया, दूध के पैसे 10 रुपये बढ़ा दिए। दूध के भी बढ़ा दिए, 180 हो गया था, 200 का कर दिया। हाँ, और बाकी ये दालें इतनी महंगी, दालें हाँ। गायब हुई हुई हैं, दालें 300 रुपये से ऊपर दाल, हैं। सब्जी सब कुछ है ना, आलू देख कहाँ तक गया, प्याज है ना 300 रुपये 400 रुपये किलो हो गया। तो प्याज देखें ना, हाँ। 80 रुपये 60 रुपये पाव मिल रही है। हाँ ना, 400-350 रुपये किलो है प्याज। देखें। और गरीबी हम लोग कहना 22,000 ले लेते हैं, वो 25,000 रुपये राशन आ जाता, 3,000 कहाँ से लाए। और ये कि मतलब फिर वो कंपनी में ठेकेदारी निज़ाम है, बस हमने ये दुआ करते हैं अल्लाह से हुकूमत आ जाए कि गरीब लोगों का ख्याल। क्या है, सही बात है। उसका कोई पूछने वाला, कोई पुरसान हाल नहीं है गरीब का, कोई पूछने वाला नहीं है। कि किस तरह से बस गुजारा हो रहा है। हम बस अल्लाह करे ऐसे, या भी जो हुकूमत है ना, अल्लाह करे ऐसे थोड़ा सा रहम आ जाए उनको, गरीब लोगों पर, सही। कि लोगों को दवा देंगे। और जब महंगाई करेंगे तो बददुआ तो देंगे फिर। लाजमी सी बात है, वो दुआ देना दें, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह तो देख रहा है ना सारे हाल। अच्छा, यही हम दुआ करते हैं कि अल्लाह खैरियत हो। हम फिर भी अपनी थोड़ा सा गरीबी है, लेकिन ऐसे हमने बहुत लोगों का देखा, 4-5-6 बच्चे होते हैं और एक ही कमाने वाला होता है। कमाने वाला, वो बस बिजली ये- के बिल भी हैं, गैस के बिल भी हैं, खाना पीना भी है। सब कुछ महंगाई है, बहुत ज़्यादा हाइट हो गया। पिछले हुकूमत ने तो उसकी वजह से तबाही हुई। सही है, लेकिन आवाम को कोई नहीं सोच रहा। जो नहीं हुकूमत आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, बस। आवाम वहीं की वहीं बेचारी परेशान। बस आपने ठीक है शुक्रिया, भाई, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। सर, जो प्याज है 300, 350, दालें आसमान से बातें कर रही हैं, दूध आज फिर महंगा हो गया, 10-20 रुपये बढ़ रहे हैं। 200 रुपये किलो प्याज, 200 रुपये किलो 300 रुपये, तो फिर 350 350। अब बच्चों को हम क्या खिलाएं? हाँ। अभी मैंने ये गोश्त लिया 1 पाव, सही है, ये 225 रुपये का गोश्त है ये। अभी आप इसमें पूरा गुजारा करेंगे, हम ये इसमें गुजारा गुजारा करेंगे। करेंगे। अब 1000 रुपये का लोडने के लिए ना, उसमें घी और तेल आएगा खाली, और कुछ भी नहीं मिल सकता हमें। आवाम का तेल निकल चुका आवाम है। का तेल निकल चुका है। हम यही दुआ करते हैं कि अभी कोई तक एक बंदा आए, जिनको भी चेक वो किया है, गरीबों वो का सारे- भला हो, हाँ। सारे क्रैप निकलेंगे। हाँ। किसी पे भरोसा नहीं है हमारे को। हम तो यही कहते हैं कि आए और गरीब का भला हो, बस महंगाई नीचे हो, खुशहाली आए, गरीबी जाए। अभी गरीब जो है वो महंगाई से ही लड़ गरीब रहा से है। महंगाई गैस टूट नहीं है, गया, बिजली कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है ना, गरीब के पास ना आटा है, ना घी है, ना तेल है, कुछ भी नहीं है भाई। सही है। 2 वक्त का खाना भी वो उसको मौसर नहीं अवसर होता। नहीं है, मुझे पता है सर। रोटी भाई, 20 हाँ। रुपए की है, 25 रुपए की रोटी बंदा क्या खाएगा सही यार? बात। 20,000 रुपये उसके सेल ली है,
उसमें सेल नहीं करेगा, किराया देगा, 300 रुपये क्या देगा? 300 रुपये बेचारों की 300 रुपये दिहाड़ी दिहाड़ी है। तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता भाई। ये सीना हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले। बहुत मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान को सिर्फ संवारने की तरफ जाओ आप लोग, ना कि डुबाने की तरफ जाओ आप लोग। यही अपील है सीना हुकूमत से भी, तमाम इदारों से, कि गरीब का भला सोचे। गरीब किस चुका है, मर चुका है, जिनके नाम पे आते हैं ना उनका सोचा है, गरीब मर चुका है। सही कह रहे हैं। खुदारा होश के नाखून लें और कुछ सोचें पाकिस्तानी के बारे में। अब हमारा मुल्क है, हमें इसको आगे लेके जाना है। बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं ये कि बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल सही बात है कि इन्हीं के हमारी मतलब आवाम के को एक लॉलीपॉप दिया जाता है, एहतजाज। अब महंगाई के खिलाफ एहतजाज, बिजली के खिलाफ एहतजाज, गैस के खिलाफ एहतजाज। लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं या पावर में आ जाते हैं तो ये सब बातें और नारे भूल जाते हैं और वहाँ इसी तरह सड़कों पर लड़ रही झगड़ रही होती है और इसी तरह चिड़चिड़ी घूम रही होती है। ये भी चिड़चिड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं सब चिड़चिड़े इसलिए वैसे हुए हैं कि परेशानियों ने घेरा हुआ चारों तरफ से। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हर कोई आता है अपनी सियासत चमकाने के लिए आता है, वोट लेता है और चलता जाता है। ये गरीब के बारे में कोई मुस्तकबिल क्या है किसी को नहीं पता। कोई पूछता नहीं है कि इनका मुस्तकबिल क्या है। सही कह रहे हैं। रोज का खाना और कमाना है, कमाना है, वो भी पूरा हो जाए बड़ी बात। बस ये भी बहुत बड़ी ठीक है भाई, अब इनसे अल्लाह ही पूछेगा, हम तुम कौन पूछ सकता है इन लोगों ये से? तो बात आप सही कह रहे ये अल्लाह पूछने वाला है। बाकी ये है कि आवाम को तो इन्होंने किसी हाल नहीं छोड़ा, ठीक है ना। आपके सामने ही है, आए दिन वाक़यात होते रहते हैं। कोई फंदा लगा रहा है, कोई बेरोज़गार है, क्या समझे। इन लोगों ने तो ज़िंदगी अदाब कर दी है। बाकी अल्लाह पूछने वाला है इनसे, ना आप पूछ सकते हो ना कोई पूछ। सही कह रहे हैं। नहीं, कोई जवाब देने वाला ही नहीं। पहली बात तो ये है कोई सामने जवाब नहीं देने आता। वाला ये कौन होगा, ये आप मुझे बात बताओ ना। जो जवाब देगा उसके घर पे खाने को नहीं है, वो इसी उसको इस में चक्करों में लगा नहीं, दिया ना। हाँ। उसको इस चक्करों में लगा दिया। वो बोला मैं क्या जवाब दूं, पहले आटा तो लिया हूँ, चीनी तो लिया हूँ। सही कह रहे हैं। सही एक बात वक्त की है ना। रोटी कर लूँ, दो वक्त की तो बहुत दूर की है। बच्चों के लिए पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं फिर जवाब दूंगा। 2 वक्त तो सोच ही ना बेचारे, एक वक्त के लिए भी नहीं है यार। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला पूछेगा भाई इन लोगों से, ठीक है ना। हुक्मरान हो या जो भी XYZ है ना, इन लोग अगर ये समझ लेना कि मौत फ़िरौन को भी आई है, मौत बरहक है, वो आनी है और इनको भी मरना है। मरने की तैयारी नहीं है, मरने का सोच रहे हैं ये लोग। अगर जिस दिन मरने का सोचेंगे ना भाई, सब मामला सेट हो जाएंगे। गरीब लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जो प्याज के साथ टमाटर के साथ रोटी खाते थे वो भी खा नहीं सकते। अब तो शुक्र है प्याज 240 रुपए किलो है। टमाटर अभी सस्ता हुआ है, तो बदीन में भी फिर महंगी हो गई है। अब फिर सर्दी होगी तो ये फिर महंगी हो जाएगी। इसी तरह फ्रूट सब कुछ बहुत महंगा है, घी आटा सब बहुत ऊपर पहुंच गए। हुक्मरानों को तो इसका कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन हम गरीब लोग यहाँ सड़ रहे हैं। सुबह आते हैं, रात 10 बजे जाते हैं। जो 600-700 रुपए की मजदूर लोग हैं यहाँ, तो जो अच्छे खासे लोग थे वो भी भीख मांग रहे हैं। इसी की वजह से बहुत महंगाई होगी। इंशाल्लाह मैं सबसे अपील करता हूँ कि हमारी आवाम के लिए तो कुछ सोचा ना, कि आवाम के लिए कुछ ना कुछ हो जाए और हम भी मजदूर लोग हैं, हमारे लिए भी कुछ हो जाए, सस्ताई हो जाए, महंगाई ख़त्म हो जाए। जी बहन, ये जो इतनी महंगाई हुई हुई है, ना सब्ज़ी ले सकता बंदा, ना कोई चीज़ खरीद सकता। दूध पे आज पैसे बढ़ गए। आपको क्या बताएं, इतनी महंगाई है, इससे ज़्यादा एक बंदा कमाने वाला 25,000 में क्या होता है ये बताएं। प्याज 200 रुपये से नीचे आते ही नहीं है। 200 रुपये, 250 रुपये किलो। हर एक आइटम आपको 100 से ऊपर मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं। अब तो 300 रुपये भी चली गई यार बात। हाँ, आप बताएं बंदा क्या करे। सही बात है कि मतलब जेंट्स मर्द को नौकरियां नहीं है। कंपनियों से जेंट्स को निकाला जा रहा छाटी करके। यही कहेंगे कि भाई महंगाई इतनी ज़्यादा है, इसको किसी तरह कम किया जाए। और लेडीज़ बच्चे सब बाहर निकले हुए हैं, जो कर रहे हैं उनको बाहर कर रहे हैं, पूरा घर काम कर रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। अब तो उनको भी भाई अपनी अपनी नौकरियों के परेशान है सब। मतलब ये जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसी की बात कर रही हैं। हाँ जी, उसी के बारे में बोलें। फैक्ट्रियों से लोगों को छाटी कर करके निकाला जा रहा है। लड़के कहाँ जाएंगे ये बताएं। मजबूर होके वो चोरी करने पे आ जाते हैं। बढ़ेगा वो। आप बताएं ना, मजबूर होके वो घर में आओ तो माँ बहनें शोर मचाती के कमा के लेके आओ। अगर उसकी आमदनी नहीं होगी, वो बेचारा बाहर जाके चोरी चकारी करते हैं या फिर गलत फेल में पड़ जाते हैं। सही है, बिल्कुल सही। लड़के क्या करेंगे ये बताएं। बिल्कुल सही बात है। तकरीबन कंपनियों का भी यही हाल है। कारोबार वाले भी परेशान है। तो हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। कोई भी हुकूमत है आती है, अपनी जेब भरती है, उसके बाद चली जाती है। सही है। आवाम किसी तरह रोडों पे ख्वार हो रही है, नौकरियों से निकल रहे हैं। आप हो, मैं हूँ, हर इंसान परेशान है। कौन से ऐसे है? हमारे सब परेशान है ना, काम के लिए काम दे नहीं रहे और जो अंदर है बंदे उन्हें निकाल रहे हैं बुरी तरह से। सही। आज भी बंदे निकाले। महंगाई अलग है, फिर गैस नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत परेशानी है। पानी हम खरीद के यूज कर रहे हैं। अब आप बताएं, पानी भी खरीद रहे हैं, गैस भी खरीद रहे हैं। लाजमी बात है, बोरिंग जो हमने करवाया वो अगर बैठ जाती है उसमें भी 3-3 लाख रुपए देनी पड़ रही है। पानी भी नहीं निकल रहा। गरीब आवाम करे तो क्या करे। बाज़ लोगों के घरों में जाके देखें, अभी भी आपने देखा होगा कि 3 बेटियों को उन्होंने कत्ल कर दी, बीवी को कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इतनी अफोर्ड नहीं कर पाया, तंग आके एंड में वो कत्ल पे आ गया। खुद भी उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग इतने दिल बर्दाश्ता हो गए कि
वो अपनी जान लेने में या बच्चों की जान लेने में कतरा नहीं रहे, परेशान हुए हैं, हर तरीके से परेशान हुए हैं। महंगाई ने इतना ज़्यादा लोगों को परेशान कर दिया है, बेरोज़गारी ने कर दिया। जैसे हमारी ये बहनें बता रही थी कि जो फैक्ट्रियाँ हुए हैं उसमें से लोगों को निकाला जा रहा है बेताशा, उसकी वजह से फिर वो क्राइम भी बढ़ रहा है, फिर वो गलत चीज़ें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो यही हुकूमत से गुजारिश है, खुदारा होश के ना खोलें, ये जो प्राइस बढ़े हुए हैं इनको थोड़ा कंट्रोल करें ताकि आवाम थोड़ा सा सुखा सांस ले सके। प्याज ऐसे दे रहे हैं, गरीब आदमी जो लगी दिहाड़ी वाला वो क्या करे? हाँ, लाजमी तो उसके दिहाड़ी 200-400 रुपये तो दिहाड़ी है, 400 रुपये दिहाड़ी, तो उसमें आदमी बंदा खाएगा क्या, पकाएगा क्या? सही बात है, पकाएगा किराए पे रहने वाले बंदा क्या करे? पहली बात तो ये तो लेगा, पकाएगा कैसे? गैस ही नहीं है, गैस ही नहीं है, गैस भी नहीं है, फिर उसके बाद सिलेंडर जला रहे, सिलेंडर का गैस इतना महंगा है। हाँ, वो अलग महंगा, वो अलग महंगा, 1 रुपये गाड़ी का फ्यूल इतना महंगा, महंगाई में बंदा जाएगा कहाँ? जो 1 किलो गैस है वही 220 है, 30 है। सही है, बंदा खाएगा क्या, पकाएगा क्या? सही है, हर तरीके से परेशान हुए हैं, परेशान है, ऐसी बात है। हम लगी दिहाड़ी वाले बंदे हैं, कहाँ पे इतना मैनेज करेंगे? सही है, जितनी परेशान है आवाम इन्हीं के नाम पे आए थे। अभी 10 रुपये कम हुए, बिल्कुल हुए, 60 रुपये मालवी मंडी में 60 रुपये कम हुए, लेकिन यहाँ 10 रुपये से बड़ी मुश्किल से कम किए। और महंगाई तो ऐसी है अभी तो, वो 10 रुपये वहाँ कम हुए तो दूध पे पड़ गए, दूध पे बढ़ गए, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, अभी सब्जी तो हाथ ही लगा सकते हैं। अब ये तो गरीब आदमी तो दाल सब्जी भी नहीं खा सकता, दाल सब्जी भी आना उसके लिए भी मोहताज हो गया बेचारा। तो मेरा मकसद है फैक्ट्रियों से लोग निकाल रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी कर रहे हैं लोग, कारोबार है नहीं, कारोबार आना बिल्कुल डाउन है। तो लिहाजा हुकूमत को ऐसा चाहिए कि गरीब आवाम के लिए कुछ सोचे। सही सोचे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप बता रहे थे कि चीनी भी महंगी है, आटा भी महंगा है। मैं तो खुद शॉपकीपर हूँ, मैं खुद शॉपकीपर हूँ। अच्छा, शॉपकीपर हैं आप, अपने आपकी करियाने की दुकान है आपकी? जी। तो सर दालें महंगी, दालें तो नायाब हुई हैं, मिल नहीं रही, दालें नायाब है, महंगी है, स्ट्राइक हो गई, दुकानें बंद कर दी, स्ट्राइक कर दी। बच्चों के दूध दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, जो 1000 रुपये का पैकेट था आज वो 1500 रुपये का हो गया नीडो दूध का पैकेट, तो पूछने वाला नहीं है। अभी जो दूध मिलता है आटे पे 100 रुपये कम कर रहे थे, 150 रुपये बढ़ा दिए। अभी डेयरी वाला दूध है उस पर 10 रुपये बढ़ा दिए। क्या कहेंगे सर, ये जो हुकूमत हमारे नाम पे एहतजाज करती है कि महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, फिर जो सुनवाई नहीं है ना, कोई यहाँ कोई एहतजाज कर लो, कुछ भी कर लो, कोई सुनवाई नहीं है। सही है, सेवरेज का निज़ाम देखें आप, जगह जगह पानी पड़ा हुआ है, गटर का पानी है, घरों में पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पीने का पानी, गैस की सबसे ज़्यादा किल्लत हो रही है, लोड शेडिंग अपनी जगह चारों तरफ से परेशानी है, चारों तरफ से इंसान घिरा हुआ है, हर चीज़ में उपलब्ध है। सही है सर, लोग कह रहे हैं सब्ज़ी महंगी हो गई, आप लोग सब्ज़ी महंगी दे रहे हो? नहीं, जो सीज़न की चीज़ है वो सस्ती है और जो बगैर सीज़न की वो महंगी है। बगैर सीज़न की क्या है? सर ये आलू है सीज़न का, सस्ता है 50 रुपये किलो, टमाटर है ये सस्ता है, प्याज 50 रुपये में, प्याज बता रहे हैं कि सैलाब के अंदर बह गई है, बह गई, सारी बह गई, पता नहीं कितनी बह गई है, बता रहे हैं। कैसे आई फिर ये? थोड़ी बहुत जहाँ से आ रही, ईरान से भी आ रही प्याज। अच्छा, ये तो देसी है ना? ये तो नहीं है, ये देसी है। ये कितने, क्या रुपये किलो है? 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। 200 रुपये किलो? चलो आप तो सही बेच रहे हो वैसे। 180 170 की मंडी जा रही, किराया भाड़ा लगा के 80 की पड़ जाती है। हाँ, लेकिन 280 300 अलग अलग जगहों पर बिक रही है। 200 रुपये की आप 200 रुपये दे रहे हो, चलो आप तो फिर सही दे रहे हो। सर ये इतनी महंगाई हो क्यों रही है? सैलाब का चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अब तो चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, मामला नॉर्मल हो रहे हैं, तो ईरान से भी आ रहा है, बाकी और जगहों से भी आना शुरू हुआ है। अभी बता रहे हैं ईरान से प्याज आ रही थी, रुकी हुई प्याज। अच्छा, कंटेनर रुके हुए? कंटेनर रुके हुए, तो इस वजह से छोड़ ले रहे प्याज को, चीन में बता रहे प्याज। जैसे दालें रुकी हुई हैं, दालें महंगी हो गई हैं, दालें? हाँ, दालें भी महंगी हैं, वो इसी वजह से महंगी रुकी हुई हैं। हो सकता है। फिलहाल तो हम आलू प्याज बेचते हैं, आलू प्याज के बारे में आपको बताते हैं। आपका घर का कैसा चल रहा है मामला? भाई ऐसे ही अल्लाह का शुक्र है, चल जाता है, चल जाते हैं, जहाँ से कमाते हैं घर चल जाता है। आप पीटते इतने हो? आप पीटते इतने हो? कितना पीटते हैं? ज़्यादा पीटते हैं और नहीं तो क्या। नहीं यार। अस्सलाम वालेकुम यार, ये लोग बोले लोग सब्ज़ी बहुत महंगी है। सब चीज़ ही महंगी है, बुनियादी चीज़ें नहीं हमारे लिए मुल्क के अंदर। गैस का बुरान हो गया, खाने पीने का बुरान, हर चीज़ से परेशान है। सही है। कराची के अंदर बेसिकली अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है ना, तो कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी। अभी तो कुछ भी सस्ती नहीं है, हर बंदा गाहक हमारे से लड़ता आकर। एक तो कमाने के जरिए ख़त्म हो गए, लोगों को कंपनियों से निकाल दिया गया। यही है, परेशान है, बहुत परेशान लोग हैं। बिजली के बिल इतने महंगे हैं। सही बात। हर बंदा जो भी आता है, खरीदार, औरत, मर्द, जो भी आता है लेकर तो जाएंगे, पकाएंगे कैसे? लेकर तो जाते हैं, पर लड़ते हैं हम लोगों से। महंगाई इतनी है, क्या करें? हम खड़े होकर सुनते भी हैं।
सही है सर, यहाँ सुननी पड़ेगी सर जब दुकान खोल के खड़े हैं। ठीक है सर, यहाँ पे बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, जैसे फैक्ट्रियों से लोग निकाल रहे हैं, फिर महंगाई है उससे लोग लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे ये महंगाई जो हो रही है किस वजह से हो रही है? इतनी महंगाई है, पेट्रोल सस्ता हुआ, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई, बल्कि दूध महंगा हो गया उल्टा। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो हर चीज़ ही महंगा मिल रहा है मार्केट में। या तो फिर हमारे हुक्मरानों की कुछ ऐसी कोताहियाँ हैं, या तो फिर कोई पूछने वाला इनसे नहीं है। पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, अल्लाह ही पूछेगा बस। जो भी आता है अपनी जेबें भर के चला जा रहा है। ये नहीं है कि मार्केट में भी निकले, आवाम को भी देखें कि कैसे रगड़े में उसको पीसा जा रहा है। सही। अभी वो उस पर इल्ज़ाम रख रहा है, वो उस पर इल्ज़ाम रख रहा है, पिसरी आवाम है आखिर में। पिसरी आवाम ही है, क्योंकि दिहाड़ी उधार लोग हैं, तनख्वाहदार लोग हैं, और महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। अरूज पे है, एक कमाने वाला बंदा तो घर को तो चला नहीं सकता। गैस नहीं है उसके पास, बिजली नहीं है, पानी खरीद रहा है, ऐसे ही बाहर चीज़ें खरीद रहा है, कितनी तनख्वाह कितनी पूरी होगी, कहाँ से पूरी होगी? सही बात है, गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता इस बात। सही बात है, बच्चों की पढ़ाई, दुख बीमारी, बहुत सारे मामला। सही बात है, ऐसे ही है सर। नहीं, सही बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? परेशान खड़े में, क्या हो गया? खैरियत है? क्या करें, हालात ऐसे, मतलब महंगाई इतनी हो गई है, परेशानी बढ़ गई है। परेशानी बढ़ गई महंगाई है की वजह से परेशानी बढ़ गई है। क्या काम करते हैं आप? ये कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, कंपनी में हालात कैसे हैं कंपनी के? कंपनी में बंदों को निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, और मईशत जो है ना हमारी बैठती जा रही है। जानने सी बात है सर, जब बेरोज़गारी होगी किस तरह से खरीदेंगे? 300 रुपये किलो प्याज, 280 रुपये किलो प्याज, तेल, घी, दालें वगैरह हर चीज़ जो है वो महंगी हुई है। वो ज़ाहिर है हुकूमत को चाहिए कि इस पर एक्शन ले कि ये महंगाई क्यों हो रही है, महंगाई ख़त्म होना चाहिए, आवाम परेशान है, परेशानी का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। क्योंकि आवाम तो हर तरीके से परेशान हुई है ना, चाहे घर पे गैस नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, फिर ऊपर से ये महंगाई से लड़ाओ, बस देखते हैं और आगे चले जाते हैं। बेरोज़गारी इतनी हो गई है, हद से ज़्यादा हो गई। नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा सर, अल्लाह पाक आसानी करे। यही देखें, लोगों की गुजारिश है, चाहे फैक्ट्री का बंदा हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो कोई और कंपनी में काम करने वाला हो, हर बंदा ही परेशान है कि उससे गुजारा नामुमकिन हुआ होगा। क्या है बाबा, खैरियत से हैं? बस शुक्र है मालिक। कैसा चल रहा है काम? ऐसे गुजारा ही हो रहा है, बस कारोबार नहीं है। महंगाई बहुत है, सन्नाटे लगे हुए। सन्नाटे सर मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल ये तो हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है, बस क्या करें, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। सही, मतलब अभी सब्ज़ी महंगी, दालें, हर चीज़ बेटा महंगी है, तेल महंगा, सब्ज़ी, आटा, घी, चीनी, हर चीज़ ही महंगी है। गरीब आदमी का गुजर होना बहुत मुश्किल हो रहा है, कारोबार है नहीं। बस अभी आप दिन भर ये फेरी लगाते हैं, ये मोज़े बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, दिन में कितने, अगर आप बताना चाहें तो कितने पैसे कमाते हैं? 500-700 रुपये कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से बेटा है इस वक्त। 500-700 रुपये बोल रहे हैं, 500-800 बोल रहे हैं? 700-800 रुपये कमाते हैं। 800 रुपये, अच्छा, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। लाजमी सी बात है, तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चे हैं, दूध, किराए का मकान, सब्जी हो रही है, हर चीज़ महंगी, हर चीज़, डेली का जो खर्चा ही है, डेली का खर्चा 1000-1200 रुपये, बस अल्लाह ही पूरी कर रहा है। अल्लाह ही पूरे बंदे तो ये जो हुक्मरान है ना, इन्होंने तो बस समझ लो गरीब को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो सर वादे करके आए थे कि एहतजाज हो रहे थे, आवाम के लिए एहतजाज हो रहा था, कि महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई वही की वही है, डबल और हो जा रही, हर चीज़ महंगी हो रही, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्जी भी बंदा नहीं खा सकता। सही, गरीब आदमी अगर खरीद के लेके चले जाए तो घर में पका नहीं सकते, गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, वो हर चीज़ गैस खरीद के लाओ, लकड़ियाँ खरीद के लाओ, भैया वैसे बैठ जाओ, या पकी पकाई कहीं से लेके आओ। बहुत सर, बहुत महंगा है, 20 रुपये की रोटी, 15 रुपये की रोटी, यही मसला है, बहुत मुश्किल हो रहा है। 2-4 लोग भी घर पे हों तो, हाँ, जब 8-10 अफराद होंगे तो 8-10 हैं आपके यहाँ? 8 बेटियाँ माशाल्लाह, 8 बेटियाँ हैं आपकी, तो सारे जो अखराजात हैं, जो सारी चीज़ें हैं, फिर वो किस तरह से होती हैं? जब अल्लाह कर रहा, अल्लाह ही कराने वाला है। बंदा नहीं कर रहा, बंदा तो मारने को सोच रहा, अल्लाह ही कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? सब्ज़ी देख रहे हैं या सब्जी देख रहे हैं? नियत कर रहे हैं लेने की, हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन नहीं, बस नियत क्या, हिम्मत बेहतर है। बाकी और प्याज बहुत ज़्यादा महंगा है, सब्जी की रोटी तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, प्याज बहुत महंगा है। प्याज बहुत महंगी है, प्याज आउट ऑफ रेंज हुआ है, आउट ऑफ रेंज, मतलब जितने अभी कमाई नहीं उतने के खर्चात बढ़े हैं, उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बचता कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचता, मतलब अभी बच्चों की पढ़ाई के एक्सपेंसेस इतने
ज़्यादा हैं, प्लस फिर ये आपके ग्रॉसरी इतनी महंगी पड़ रही है हमें। लाजमी सी बात है, अभी दालें और गायब वो हैं। सबसे बढ़कर हमें जो राशन वगैरह जो पड़ता है महीने का जो लेना होता है ग्रॉसरी करते हैं वो बहुत महंगा पड़ता है। वो दालें इतनी महंगी 1100 रुपये हैं। किलो 10 किलो का कट्टा हुआ है आटे का। आटे का वो और भी महंगा हो गया अब। गैस नहीं आ रही। गैस सबसे बड़ी खरीद तो लें, खाएंगे पकाएंगे कहाँ पे? नहीं, अभी आज सुबह से गैस बंद है। जो आटा 500 550 का लेते थे ना 10 किलो, अभी 1200 रुपये का ले। वही बता रहा हूँ मैं कि वो दूध अलग महंगा हो गया, 10 रुपये 200 से ऊपर प्लस चला गया। वो कोई 200 रुपये बेच रहा है, कोई 210 बेच रहा है। बस बहुत कोई रेट लिस्ट नहीं है यहाँ पे। नहीं कोई नहीं, बस अपनी मोनोपोली इन्होंने अपनी मर्जी से कायम की है। सही। आप क्या काम करते हैं सर? मैं कैंटोनमेंट बोर्ड में होता हूँ। कैंटोनमेंट बोर्ड में होता है। ये जितनी सर्विस है तो सैलरी मिल जाती है, अदरवाइज जो जानने वाले हैं उनको तो सैलरी भी नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी बात ये कि कंपनीज में इतना खसारा जा रहा है अभी कि लोगों को बाहर निकाला जा रहा है विदाउट एनी नोटिफिकेशन। दूसरी चीज़ ये है कि सैलरीज में गुजारा नहीं हो रहा है जितनी महंगाई है। डबल जॉब करते हैं। डबल जॉब कर रहे हैं आप? एक कैंटोनमेंट में कर रहे हैं, दूसरा प्राइवेट नौकरी जब जाके घर की गाड़ी चलती है। एक्सपेंसिव है, आप फीस है, तालीम है। बच्चे को भी हमारा बच्चा क्वालिफाइड था पर उसका हो नहीं पाया ना। कहाँ नहीं हो पाया? MCAT करना था उसने किया, लेकिन उसका मतलब किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाया। अच्छा। एडमिशन MBBS के लिए हमारा इरादा था। प्राइवेट के लिए हमारे पास प्राइवेट के लिए प्राइवेट तो खर्चा प्राइवेट में आ रहा है। नहीं सर, डॉक्टर MBBS करना और वो चीज़ें नामुमकिन ना थे प्राइवेट। मतलब ये कि जीना बिल्कुल ही मुश्किल कर दिया। ना पढ़ सकते ना जी सकते ना खा पी सकते। खा सकते तो पेट्रोल में रोजाना 150 का डलाता था, 300 का डलाता। अब कल 10 रुपए कम भी तो हुए हैं। इसलिए हुए ना कि लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। आवाम बिल्कुल उनकी मुनहरी हुई हुई है, खाली हुई हुई है। थोड़ा आवाम को जो है वो रिलीफ दे रहे हैं ताकि आवाम जो है वो थोड़ा ठंडी हो जाए, बट ऐसा हो नहीं सकता। ये सब जानते हैं कि क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़ है बिजली का बिल जो 2000-2500 आता था, अब हर महीने 10,000 भर रहे हैं। ये भी आप देखें ना, बिजली का बिल भी, गैस का बिल जो आ नहीं रही। वही तो कह रहा हूँ, बेताशा मसाइल है। सही सर, थैंक यू। आपके पास सारी चीज़ें माशाल्लाह से, सब्ज़ी भी है, मसाले वगैरह चीज़ें। सर ये महंगाई की वजूहत समझ में आ रही हैं आपको? यार महंगाई की वजूहत गवर्नमेंट की और क्या है? गवर्नमेंट है बिल्कुल है। अभी मेरी नॉलेज के मुताबिक कंटेनर लगे हुए प्याजों के बाहर आए, गवर्नमेंट क्यों नहीं चला रही है? वो गवर्नमेंट क्यों नहीं ले रही है? क्लियर नहीं हो रहे ना, वो बोल रहे हैं क्यों नहीं क्लियर हो रहे हैं? डॉलर ही नहीं है उनके पास। वो माल आएगा तो फिर तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, बोले तनख्वाह देने को पैसे नहीं है। तनख्वाह क्यों नहीं है उनके यार? हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़ सहूलतें मिल रही हैं। ये तो है, उनकी पूरी हो रही है। उनकी पूरी हो रही है ना, गरीब आदमी तो मर गया ना। उनका पेट्रोल भी चल रहा है, उनकी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, फ्री भी मिल रहा है, पेट्रोल भी फ्री में है, रिहाइश भी फ्री में है। आवाम लड़ रही है, 300 रुपये की प्याज ले रही है, दूध 200 रुपये, 210 रुपये। यार उनके तो पूरे हो रहे हैं ना, बाकी आवाम का क्या? इस चीज़ का अगर उनको ख्याल होता है आवाम का तो सर अभी ये कारोबार कर रहे हैं, ये सारा जितनी भी ग्रोसरी वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो कितना फ़र्क आ गया अभी तक? फ़र्क काफ़ी फ़र्क आ गया है, फिर आधे से ज़्यादा फ़र्क आ गया भाई, आधे से ज़्यादा। गोवाते लोगों को तो खरीद नहीं है इतनी यार, सन्नाटे लगे हुए ना, सन्नाटे लगे पड़े। आपके सामने बाजार है सर। बिल्कुल मैं देखता आ रहा हूँ, परेशान हर बंदा, लेने वाला भी परेशान, बेचने वाला भी परेशान है। जो महंगाई से जैसे वो जो बेचने वाले हैं वो भी परेशान खड़े हैं। सबने एका किया हुआ है। अच्छा 200 रुपये प्याज, 200 रुपये किलो, 240 रुपये किलो। गरीब आदमी क्या करेगा? वो तो कमाने वाला वो बेचारे यही कर रहा है। जिससे पूछती भी आ रही हूँ मैं, वहाँ से पूछती आ रही हूँ कि बस कम से कम अगर कर भी रहे तो एक सस्ती कर देंगे, बस इतनी छोटी छोटी प्याज है उस पर भी। तो ये तो हर चीज़ ही महंगाई है, तो आवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। इन्होंने खुद भी बढ़ाए हुए रेट, गवर्नमेंट ने भी बनाए हुए, गवर्नमेंट ने भी बेड़ा गर्क किया हुआ है सबका। जो गवर्नमेंट होती है वो तो मतलब एहतियाज के नाम पे आई थी ना कि आवाम के लिए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो कुछ नहीं कर सकते, अपनी मदद आपके तहत करना है हमें, जो भी करना है। मगर ये हमारे ये भाई, सारे भाई हैं ना, अब इसमें यही इतनी महंगाई कर दी है इन्होंने। तो वो खुद बोलेंगे हमें खुद इतना महंगा पड़ रहा है, वो पापी वो तो कहते यही है, कहते यही है। अगर गोदाम में भी रखी होती है, स्टॉक भी की हुई होती है, चीज़ निकालते भी ना, तब भी ये लोग ऐसे ही करते हैं। मतलब उन्होंने एका किया हुआ है, लेकिन आखिर में बोझ आवाम भी कर रहा होता है। वो जवाब करें या हुकूमत करे, वो कोई भी करे, वो तो गरीब आवाम पीस रही है। बेरोजगारी हो रही है, फैक्ट्रियों से, कंपनियों से लोगों को निकाल रहे हैं बेचारे, जाहिर सी बात है, कर रहे हैं, तुल रहे हैं बेचारे लोग बेचारे। इतने बेरोजगारों ने सब कुछ, और इनको तो अपना मफाद कमा लेते हैं, दिन में अच्छी तरह कमा लेते हैं, रात में भी वही रेट है। अब शाम को इस वक्त आए कि चलो इस वक्त कुछ सस्ता मिल जाएगा, तो इस वक्त भी नहीं है। सबको पता चल गया कि लोग इस टाइम क्यों आते हैं। बस यही बात है, यही बात है। तो इतनी महंगाई इन्होंने इस कदर कर दी है कि बस लोगों का वो। अच्छा सामान खरीद भी लें तो ऊपर से घर में गैस नहीं है, यही तो सारी आवाम तंग है, बस क्या करें। गैस खरीदें, ये सारे अजाबात ही हमारे बस हुक्मरान ऐसे हैं, तो आवाम भी ऐसी बस नाफरमानी, अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही है बस मुल्क में, तो इसी वजह से सारा कुछ यही हो रहा है। अल्लाह बस बेहतर करे हम सब। अस्सलाम वालेकुम, क्या बेच रहे हैं? लौंग चढ़े। लौंग चढ़े जी, क्या होते हैं ये नरम पकौड़ा होता है जी। नरम पकौड़ा होता है, गीला गीला। काम कैसा चल रहा है? काम बहुत स्लो है हज़रत, स्लो है, बहुत स्लो है। कितना दिन में वैसे नॉर्मली कितना कमाते? वैसे 3-4 हज़ार, भी तो 1000 रुपये आ गया है। 1000 रुपये मतलब 3-4 हज़ार रुपये का काम करते थे। जबरदस्त अंकल, अब 1000 रुपये पे आ गए। अब 1000 रुपये आ गया हूँ।
और महंगाई तो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तादाद बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं क्या? बस ये कि बस अल्लाह कम से कम किफ़ायत कर रहे हैं, क्या करें जाए और क्या हाल है? और कोई हाल तो नहीं, चोरी है, भीख तो नहीं मांग सकते ना। सही बात है। ये कि मेहनत कर रहे हैं, जितना बिक रहा है उसी में गुजारा अल्लाह पाक बरकत देगा इंशाल्लाह। आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का अल्लाह का दोस्त है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पता करेगा। तो सर ये जो बातें होती है ना आवाम के लिए कि हम ये कर देंगे, हुकूमत में आएंगे, वो कर देंगे, ये किया उन्होंने आवाम के लिए? कुछ भी नहीं किया। ये सब यही कहते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, पैसे नहीं है, बस बातें ज़्यादा हैं, अमल कुछ नहीं होता। जो कहने का अमल जो होता है ना वो कुछ भी नहीं होता, बातें ज़्यादा होती हैं। बातें ज़्यादा हैं, चैंपियन बनते हैं, चैंपियन बनते हैं बिल्कुल। और आवाम बेचारे यहाँ रुल जाती है। बस यहाँ देख लो क्या हाल है इस बेचारे फैक्ट्रियों से लोग निकल रहे हैं, यहाँ आपका कारोबार नहीं है, जो फेरी वाले हैं उनका कारोबार नहीं है। माइशत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है इस वक्त, ज़्यादा कुव्वतें खरीद नहीं रही अब, बेचने वाले महंगाई की वजह से कुव्वतें खरीद बहुत कम हो गई है। वाले परेशान है, खरीदने वाले परेशान है। अब खरीद तो लेते हैं, फिर घर पे गैस नहीं होती। ऐसी गैस नहीं होती, प्रॉब्लम है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी जाएँ तो जाएँ कहाँ हम लोग? सेवरेज नहीं है, सेवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है, सफाई का निज़ाम बहुत ख़राब है, मतलब हर तरीके से परेशान है। यहाँ से जाएंगे, मैं जाता हूँ यहाँ से घर पे जाता हूँ तो बिजली नहीं होती, गैस नहीं होती, बड़ी परेशानी है। पानी खरीदते हुए जाओ, पानी का अलग प्रॉब्लम, लेके जाओ मिनरल वाटर के, सबके एक जैसे मसले हैं, सबके मसाइल तकरीबन एक ही जैसे ही हैं। क्या हुकूमत से गुजारिश करेंगे आप? बस ये कि हमारे मसाइल कुछ ना कुछ इस पर नज़रसानी करें, कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे ऐसा कि हम लोगों का कुछ बेहतरी हो, कंट्रोल करें ना। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, प्राइस लिस्ट के एक डिपार्टमेंट है, बिल्कुल वो आना चाहिए, पता चलना चाहिए क्या कितने में बिक रहा है। जिसको जो 4 रुपये बेच रहा है, दूध महंगा कर दिया, 220 रुपये बिक रहा है। तो परेशान हाल ही नहीं है। कमिश्नर का कहता है यही तो रेट कुछ और होते हैं, वहाँ दूध वाले की दुकान पर दूध के रेट कुछ और होते हैं। यही गुजारिश है जितनी भी आवाम से बात की है, चाहे ये हमारे ये बाबा हों और लोग थे जो फेरी वाले हैं, फैक्ट्री वाले लोग हैं, हर बंदा परेशान हुआ हुआ है महंगाई से, क्योंकि जो अखराजात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो आमदनी है वो कम होती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो यही गुजारिश है खुदारा बाहर आएँ और ये कंट्रोल कराएं महंगाई को, और आवाम के लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा करें। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।